बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, बटर चिकन की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। आज के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों को रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेसिपी मैं आपको बताने लगा हूँ ये रेस्टोरेंट से बहुत बेहतर बनेगा। और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह पहली बार भी बहुत मज़े का बनेगा। 1 किलो चिकन लिया हमने और इसको अभी हम मैरिनेट करेंगे। इसमें कुछ मसाले डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। 2 चम्मच हैं यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ 1 चम्मच है जहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच है धनिया पाउडर, और 1 चम्मच ही जहाँ पे आप ले लीजिएगा ज़ीरा पाउडर। हल्दी आपने ले लेनी है आधा चम्मच, और इसके साथ यहाँ पे मैं ले लूँगा थोड़ा सा लेमन जूस, ये तकरीबन 2 चम्मच हैं। 3 छोटे साइज़ के लेमन थे, उसको मैंने 2 चम्मच ये लेमन जूस निकाला है। अच्छा, 2 से 3 चम्मच आपने दही लेनी है, दही अच्छे वाला लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। इसके साथ आपने 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाल देना है। अच्छा, नमक का मैं आपको बता दूँ कि नमक आपने बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि हम बटर इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। दूसरी तरफ फ्राई पैन हम चढ़ा लेंगे चूल्हे पे, और इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, और 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे ये तकरीबन 20 ग्राम के करीब है बटर। थोड़े से मसाले ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी एक टुकड़ा जावित्री का है, और इसके साथ बड़ी इलायची, उसके बीज निकले हुए हैं, 3 छोटी इलायची हैं, और 4 जो है लौंग है, और छोटा सा तेज़पात का पत्ता है। ये मैंने डाल दिए हैं। इन मसालों को यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करके, ताकि अच्छी तरह से ये एक दफ़ा गरम हो जाएँ, नरम हो जाएँ, फिर मैं इसमें डाल दूँगा प्याज। प्याज आपने बिल्कुल मोटा मोटा काट लेना है, रफली सा काटना है, उसको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। वो हमने इसमें डाल देना है। अब प्याज को भी हमने नरम करना है, इसका पानी जो है ताकि खुश्क हो जाए, और इसका कच्चापन जो है प्याज का वो दूर हो जाए, इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे सब्ज़ मिर्च, ये तकरीबन 4-5 मेरे पास पड़ी हुई थी, ये साबित ही मैं डाल रहा हूँ। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन आधा कप है मेरे पास काजू, और काजू डालना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। काजू आपके पास अगर रोस्टेड हों तब भी, अगर रोस्टेड नहीं है तब भी आपने इसमें काजू ज़रूर डालने हैं। काजू डालने से आपका चिकन जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी और बहुत ही ज़ायकेदार किस्म का बनेगा। आपसे बेहद माज़रत चाहता हूँ कि लाइट चले जाने की वजह से कुछ मिसाले डालने से की जो वीडियो है वो रह गई है। लाल मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर, ये 1-1 चम्मच, और उसके साथ 1 चम्मच ही आपने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च जो है वो डाल देनी है। यहाँ पे टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे, इनको मैंने ऊपर से छील लिया है, इसका छिलका उतार दिया है, और इनके बड़े-बड़े पीसेस करके ये मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, मैं नमक जो है वो आप एहतियात कीजिएगा। नमक पहले भी मैंने आपको कहा है, क्योंकि हमने बटर डालना है तो उसमें बटर की वजह से बटर में भी नमक होता है, तो इसलिए आप एहतियात कीजिए। मैंने यहाँ पे नमक जो है आधा चम्मच डाला है, और आधा चम्मच ही यहाँ पे मैंने डाल दी है हल्दी। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल देना है। पानी आपने तकरीबन 1 गिलास डालना है, और इसको नरम होने के लिए छोड़ देना है, गलाने के लिए छोड़ देना है। फिर आपने इसको ठंडा करना है, ठंडा करके फिर आपने इसको क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है, और इसका पेस्ट बना लेना है। टाइम ज़ाया किए बगैर हम दूसरे चूल्हे पे दूसरा फ्राई पैन चढ़ा लेते हैं, और उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल, और 1 चम्मच ही जहाँ पे मैं ले लेता हूँ बटर। ये मैंने डाल दिया है। इसको आप, अच्छा, यहाँ पे आप बटर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको मेल्ट होने तक आप इंतज़ार कर लें, ऑयल भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब जो मैरिनेट करके हमने पीसेस रखे हुए थे चिकन के, वो सब के सब इसमें हमने डाल देने हैं, और आँच को दरमियाना ही रखना है, बहुत तेज़ भी नहीं करना है और बहुत ही आहिस्ता भी नहीं करना है। अब हमने इसको चिकन को फ्राई करना है। अगर आप देखें कि अब चिकन जो है वो जलने लगा है, तो आपने इसको अलट-पलट शुरू कर देनी है, लेकिन पहले तकरीबन 1.5 मिनट आपने बिल्कुल चिकन को नहीं छेड़ना है। अगर आपकी आँच तेज़ होगी तो फिर चिकन जल जाएगा, लेकिन अगर आप दरमियानी आँच पे रखेंगे तो फिर चिकन जो है वो जलेगा नहीं। आप इसको अलट-पलट करते रहें, तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपका चिकन रेडी हो जाएगा। आप देखिएगा, जो छोटे पीसेस रेडी हो गए हैं उनको आप निकाल लें, और जो बड़े पीसेस अभी तक रेडी नहीं हुए उनको आप छोड़ दें।
चिकन जो है आपने ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं बनवाने हैं, छोटे पीस ही आप रखिएगा, क्योंकि बड़े पीस जो होते हैं वो उनको फ्राई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा चिकन तकरीबन रेडी है। अब थोड़ा-सा जो बाकी बचा हुआ है उसको भी मैं डालता हूँ और उसको भी मैं फिर रेडी कर लेता हूँ। लेकिन ये जो 2 बड़े पीस हैं ये इसके अंदर ही रखे रहेंगे। अब ये जो पीस बाकी रह गए थे इनको भी मैं डाल लेता हूँ और इनको भी जल्दी से मैं फ्राई कर लेता हूँ। ये देखिए हमारे जो बड़े पीसेस थे वो हमारे जो पहले वाले हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, उनको मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं पकाना है, यहाँ पे तकरीबन आपने इसको 30 से 40% पकाना है। बाकी जो है वो हम बनाएँगे, जब ये ग्रेवी बनाएँगे तो उसके अंदर पकेगा। तो इनको हम निकाल लेते हैं। बस मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, यहाँ पे कढ़ाई रखते लेता हूँ चूल्हे के ऊपर और इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डालना है और ऐसे ही 50 ग्राम इसमें मैंने डाल देना है बटर। प्याज़ टमाटर का जो पेस्ट मैंने बना लिया था वो मैं इसमें डाल देता हूँ और ये पका हुआ तो ऑलरेडी है, लेकिन इसको थोड़ा-सा मैं मज़ीद पका लेता हूँ। इसको जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, ये पक जाएगा, इसने फ़ौरी तौर पे ऑयल छोड़ना शुरू कर देना है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे प्याज भी पके हुए हैं और तकरीबन हमारे टमाटर वगैरह जो है वो पके हुए हैं। जो पानी इसमें था वो भी पक चुका था, पानी को भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो चिकन हमारा है वो मैं डाल देता हूँ। चिकन को आपने डाल के इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद बस थोड़ी ही देर लगेगी, इंशाल्लाह हमारा ये सालन जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमें किसी रेस्टोरेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाके बटर चिकन खाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर में इंशाल्लाह बनाएंगे और बहुत ही लजीज़ किस्म का ये बटर चिकन बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा और आप लोगों का दोस्ती का रिश्ता जो है ये कायम और दायम रहे। मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे और इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनी है। अच्छा, ये देखिए ये बिल्कुल ऑयल जो है ये सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी डाल दूँगा क्रीम। क्रीम आपने ज़रूर डालनी है, क्रीम बहुत मज़े की और बहुत ही लजीज लगती है। आधा कप मैंने क्रीम रखी हुई थी, जो बाज़ार से मिलती है वो भी आप डाल सकते हैं, जो घर में होती है वो भी डाल सकते हैं, जो हमारी दूध के ऊपर बनाई आती है वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन उसको अच्छी तरह से आपने पहले मेल्ट कर लेना है, आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसके बाद आपने डालना है। बहुत ही लजीज इसका जायका आएगा। तो दोस्तों ये देखिए इतना ज़बरदस्त किस्म का ये क्रीमी हमारे लिए बिल्कुल चिकन रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा और लजीज बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे। मक्खन डालने से इसका और भी जायका बढ़ जाएगा। इसमें हमने कोई कसूरी मेथी नहीं डालनी है, कोई दूसरा जायका फ्लेवर हमने नहीं डालना है कि हमारा ये जायका जो है वो ख़राब हो। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको मैं रख दूँगा, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जी, इतना ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आप चपाती के साथ खा सकते हैं, ये आप नान के साथ खा सकते हैं, ये आप पराठे के साथ खा सकते हैं। आप खाएं और मुझे दें दुआएं। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं फिर मिलूँगा अगली रेसिपी में। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।